हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लिंगर, क्वीनमैन और स्ट्रेटेजिस्ट तीनों चैंगली की तलाश में निकले हुए हैं। चैंगली भटक चुका है, वो कहां पर है, जिंदा भी है या मर गया, ये बात ये लोग नहीं जानते। बस फिलहाल के लिए ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट कुछ टाइम के अंदर होने वाला है, चैंगली शायद से उसको अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएगा। इसी उम्मीद में ये जिंग सिटी की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही टाइम के अंदर जिंग सिटी पहुंच जाते हैं, जिसकी कैपिटल का नाम चैंगेन है। ये यहाँ के एक होटल के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजी सबको बता रहा होता है कि उसको क्या क्या पता चला। उसको पता चला है कि पूरी सिटी के अंदर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की बातें चल रही है, और इसके अलावा उसको ये भी खबर मिली है कि लॉन्ग टियान भी कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर आने वाला है। तीसरी खबर, जो रिंग डायनेस्टी है उसने अपनी एक और सेना को लॉन्च किया है, जिसका नाम है टार्डन बटालियन, जिसके अंदर कुछ ताकतवर सोल्जर्स है। उनका मेन काम है किसी भी तरीके से जो यहाँ की प्रिंसेस है उसको किडनैप करना। ये बात सुनने में कब्जा अजीब सी लगती है, लेकिन वो ये काम पहले भी कर चुके हैं। एक साल पहले जो एक 6 प्रिंसेस थी उनको वो पहले किडनैप कर चुके हैं। वो लापता है, उनके साथ में क्या हुआ, वो मर चुकी है फिर जिंदा है, ये भी कोई नहीं जानता। वैसे तो ये बात पूरी तरह से अफवाह है कि रिंग डायनेस्टी के लोगों ने उनको किडनैप किया है, क्योंकि ये भी कोई नहीं जानता है वो कहां पर है और किसने किडनैप किया है। इसके बाद में क्वीनमैन का नंबर आता है। वो बताता है कि जो पास ही में हुलू माउंटेन है, सुनने में आया है वहां पर कुछ 1000 बैंडिट्स है, जो कब्जा खतरनाक है। ऐसा हो सकता है वो सारे हमारे लोग हो, हमें जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए। आखिरी में लिंगर बताती है कि वो कुछ टाइम पहले फ्रेगमेंट हाउस के अंदर गई थी। वहां पर उसे एक बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिली है। उस पता चला है कि ये जो यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है उसका नाम है ज़ीटाओ, और लोग उससे मिलने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कभी भी उससे मिल नहीं पाते। लेकिन हाल ही में पता चला है जो टूर्नामेंट होने वाला है, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, उसके अंदर वो भी आने वाला है उसको देखने के लिए। स्टडीज कहता है क्या फ्रेगमेंट हाउस, मैंने सुनने में आया कि वहां पर काफी सुंदर लड़कियां होती है, मुझे भी एक बार उस जगह पर जाना है। तभी क्वीनमैन बोलता है तुम्हें इस पूरे सीन के अंदर केवल अपनी काम की बातें सुनाई दी, तुमने ये नहीं सुना कि उसने ज़ीटाओ के बारे में बात की थी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बंदा वो है। और वैसे भी फ्रेगमेंट हाउस जिस जगह तुम्हारे लोग जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। स्टडी से बोलता है देखो ये ठीक हरकत नहीं है, तुम मेरी उम्र के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अभी तो मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ, और अगर मैं तुम्हें कभी भी कमजोर दिखता हूँ तो वो केवल इसलिए है क्योंकि मेरे को विलेज मास्टर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मैं हर समय उनके बारे में सोचता रहता हूँ। क्वीनमैन बोलता है कि सच में तुम उनके बारे में सोच रहे थे? फ्रेगमेंट हाउस से चैंगली क्या कनेक्शन है? विलेज मास्टर कभी फ्रेगमेंट हाउस के अंदर नहीं जाते थे। स्टडीज बोलता है तुम लोग कनेक्शन मुझसे तो है ना, मैं तो ज्यादा था, तो इस तरह से देखा जाए तो एक क्रॉस कनेक्शन सेटअप हो जाता है। और ये सब बातें जाने दो, पहले लिंगर तुम मुझे ये बताओ तुम फ्रेगमेंट हाउस के अंदर क्यों गई? लड़कियों को वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, संस्कारी लड़कियों तो बिल्कुल भी नहीं। लिंगर कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी मैं केवल वहां से गुजर रही थी, तभी एकदम से वहां पर मुझे कुछ सुंदर सी लड़कियां मिली। तभी स्ट्रेटजिस्ट को झूठ पकड़ लेता है, उससे कहने लगता है फ्रेगमेंट हाउस के जितनी भी लड़कियां रहती है वो कभी भी बाहर नहीं निकलती, मतलब तुम झूठ बोल रही हो। लिंगर कहती है क्या सच में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप फ्रेगमेंट हाउस के अंदर इतना ज्यादा जाते हैं? ठीक है फिर तो मैं आपको सच बता देती हूँ, मैं खुद से वहां पर अंदर गई थी फुल बेस्टर का नाटक करके, और जैसा कि मैंने आपसे कहा वहां की लड़कियां बहुत ज्यादा काइंड थी, तो सच में वो वैसी थी, उन्होंने मुझे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। स्ट्रेटजिस्ट बोलता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, वो जगह बिल्कुल भी संस्कारी लोग के लिए नहीं है। लिंगर बोलती है पहले तो आपको मेरे ऊपर इसे चलाना नहीं चाहिए, और रही बात संस्कारी लोग की, तो आप वहां पर क्यों जाते हैं? आपको फ्रेगमेंट हाउस की इतनी नॉलेज क्यों है? स्टडीज से बोलता है मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, क्या तुम मेरी बराबरी करोगी? और एक और बात, मैं वहां पर केवल काम से गया था, और जब कभी भी गया हूँ केवल इन्फॉर्मेशन काम के लिए गया हूँ। चलो छोड़ो ये सब कुछ जाने दो, जल्दी से सारा काम खत्म होने के बाद में हम यहाँ सीधे हुलू माउंटेन के लिए निकल पड़ेंगे। लिंगर कहती है क्या आपको ऐसा लगता है हुलू माउंटेन के जो बैंडिट्स है वो सारे हमारे लोग हो सकते हैं? क्वीनमैन बोलता है मैं भी इस बात के पूरे समर्थन में हूँ, मुझे लगता है वो सारे लोग हमारे लोग हो सकते हैं, और मुझे ये भी लगता है हमें हमारे विलेज मास्टर भी उस जगह मिल सकते हैं, क्योंकि विलेज मास्टर का स्वभाव था विलेज मास्टर बनना। वो काफी अच्छी तरीके से माउंटेन मैड्रिड को संभाल सकता है, हो सकता है उन्होंने दोबारा से माउंटेन मैड्रिड विलेज को शुरू कर दिया हो, बस वो किसी कारण से हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हो। क्वीनमैन से कुछ बोल ही रहा होता है, इसी टाइम पर उसी रेस्टोरेंट के अंदर कुछ और लोग बैठे हुए हैं जो कि आपस में टोड से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। इनमें से एक बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है टोड के बारे में क्या तुमने सुना? टोड कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है आजकल, उससे केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। तभी स्ट्रेटेजिस्ट इनके पास जाकर पूछने लगता है कि टोड क्या चीज है? ये लोग बताते हैं क्या तुम शहर के अंदर नए आए हो? टोड तो बहुत ज्यादा फेमस है, उसको फ्लैंक टोड बोलते हैं। ये एक बनता है जो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये खतरनाक है केवल अमीर और करप्ट लोगों के लिए। ये उन लोगों को लूटता है और उन पर जो भी धन संपत्ति मिलती है उसको गरीबों में बांट देता है। इसी वजह से जितने भी गरीब लोग हैं और जितने भी ईमानदार लोग हैं वो सब तो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन करप्ट लोग और अमीर लोग वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में हो चुके हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं बचता है। फ्लैंक टोड उनके अटैक करके उनसे उनका सब कुछ छीन लेता है, इसी वजह से वो बुरी तरह डरे हुए हैं। इसके अलावा उस बंदे टोड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता चली है कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके पंख है, वो हवा में उड़ सकता है, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सारी जगहों पर अटैक किया है जब पर अटैक करना इधर नामुमकिन था। उस जगह पर कल शानदार सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे वो उस जगह पहुंच जाता है और वहां से गायब भी हो जाता है, बिल्कुल धुएं की तरह। ये सुनते सुनते स्ट्रेटेजिस्ट के माइंड के अंदर जो भी रिफीडिंग वगैरह चल रही होती है कि ये सब कुछ चैंगली कर सकता है, शायद से वो टोड विलेज का बंदा, वो फ्लैंक टोड जो चैंगली होगा, वो की बोलता है तुम मुझे इस फ्लैंक टोड के बारे में और कुछ बताओ, क्या उसने हाल ही में भी कुछ किया है? वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल उसने किया है, उसने हाल ही में एक लेटर भिजवाया था जिसके अंदर लिखा हुआ था वो काफी सारे एंटीक्स जो कि हमारे सिटी के अंदर है उन सभी को चुराना चाहता है, और जिस तरीके का अब तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुझे बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा लगता है वो जरूर से ये करने में कामयाब हो भी जाएगा, कोई भी उसकी बराबरी का नहीं है, वो काफी खतरनाक है। ये सुनने के साथ में क्वीनमैन और लिंगर दोनों काफी ज्यादा खुश जाते हैं। इनको लगने लगता है जो फ्लैंक टूट की बात हो रही है वो जरूर चेंगली होगा, क्योंकि वही इस तरह कारनामे कर सकता है। इसके बाद में क्वीनमैन इन लोगों से जीलोंग पैलेस का पूछने लगता है। यहाँ से अगले सीन में हम लोग को भागता हुआ देखते हैं, ये जीलोंग पैलेस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से भागते वक्त क्वीनमैन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट और लिंगर दोनों काफी ज्यादा स्लो होते हैं। क्वीनमैन दोनों से बोलने लगता है और तेज भागो, हमें जल्दी से उस जगह पहुंचना पड़ेगा, तभी हम उनको ढूंढ सकते हैं, वरना वो दोबारा से हमारे हाथ से निकल जाएंगे। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है मैं तुम्हारी तरफ जवान नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी तेज रफ्तार से भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा धीरे भागना चाहिए या फिर तुम अकेले भाग जाओ। लिंगर कहती है लेकिन क्या सच में इस तरह से भागना ठीक होगा, हमें अभी तक पूरी तो कंफर्म नहीं है वो बंदा जिसके बारे में बात हो रही है फ्लैंक टोड वो सच में चैंगली है या फिर कोई और। क्वीनमैन कहता है ये सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हो सकता है वो शायद चैंगली हो, और अगर मुझे थोड़ा बहुत भी लगता है तो मैं जरूर से उनसे मिलना चाहूंगा। इसी तरह से भागते हुए कुछ टाइम के अंदर जीलोंग पैलेस पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले से काफी ज्यादा भीड़ होती है। क्वीनमैन जल्दी सबको शांत होने के लिए कहता है। स्ट्रेटेजिस्ट इस टाइम में बहुत बुरी तरह से हाफ रहा होता है। वो कहने लगता है क्या हम यहाँ पहुंच गए, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरा हार्ट एकदम रुक सा गया है। तभी वो सामने तो देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से सबके सब बहुत ज्यादा खुश है। वो खाने पीने की बात कर रहे हैं कि और खाना यहाँ पर लेके आओ, हम यहाँ पर अच्छे तरह से एंजॉय करने वाले हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ का माहौल देखकर बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा कि जो कोई धमकी मिली हुई है, यहाँ पर कोई चोर आने वाला है। इन सारे लोगों के लिए ये जगह एक पिकनिक स्पॉट की तरह बन चुकी है। सबके साथ अपनी चटाई बिछाकर यहाँ बैठ जाते हैं, अपने खाने को एंजॉय करने लगता है। ये देखकर क्वीनमैन बोलने लगता है यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर चोरी होने वाली है, इसके बावजूद भी ये सारे लोग यहाँ पर इतने खुश होकर घूम रहे हैं। इसके बाद में क्वीनमैन इन लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो लोग ये देखते समझ जाते हैं कि क्वीनमैन, लिंगर और स्ट्रेटेजिस्ट तीनों यहाँ पर नए आए। उनको बताने लगते हैं कि ये सब के सब फ्लैंक टोड के बहुत बड़े फैन है। इन लोगों के हिसाब से फ्लैंक टोड एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट पूछने लगता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फ्लैंक टोड तो एक बहुत बड़ा चोर है, तुम सब एक चोर से मिलना चाहते हो, एक चोर के फैन हो। इस पे वो लोग बताते हैं तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, एक चोर के भी फैन हो सकते हैं, एक चोर भी इंसान होता है, एक चोर भी अगर अपने काम को ठीक तरह से करे तो उसके भी लोग फैन बन सकते हैं, वो एक बहुत शानदार चोर है। इसी के साथ ही स्ट्रेटेजिस्ट को सब कुछ समझाने लगता है। वाकई बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो ताकि जो इस सिटी की सेना है वो किसी भी तरीके से फ्लैंक टोड को ना पकड़ पाए, तुम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इस पे वो लोग जवाब देते हैं कि नहीं, हम इस किंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेना है उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी तरीके से फ्लैंक टोड को पकड़ सके। अगर उनको फ्लैंक टोड को पकड़ना है तो उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा और तभी वो उसको नहीं पकड़ पाएंगे। ये बंदा ही बता ही रहा होता है, तभी कहीं से किसी और बंदे की आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है देखो वहां पर फ्लैंक टोड, हमारा हीरो यहाँ पर आ गया। और उसी के साथ में छतों पर कूदता हुआ एक बंदा इस जगह पहुंच जाता है और एक सच्चे चोर की तरह इसने भी चेहरे को मास्क लगा रखा है। जहाँ पढ़ने के बाद में एक हीरोइक अंदाज में ये इंसान बोलने लगता है तो मेरे सारे दोस्तों, तुम लोग यहाँ पहले आ चुके हो। फ्लैंक टोड के थकने के साथ में सारी जनता एकदम पागल हो जाती है। वो सबसे चलाना शुरू कर देती है, फ्लैंक टोड तुम यहाँ पर आ गए, तुम हमारे हीरो हो, देखो हमारा हीरो यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में इस फ्लैंक टोड के हीरो का अंदाज आगे शुरू हो जाता है। ये हीरो पोज बनाते हुए आगे बोलने लगता है तो मैं हूँ फ्लैंक टोड, मेरा काम है अमीरों को लूटना और फिर गरीबों में बांटना। मैं इस दुनिया के जितने भी अमीर है उन सभी को एकदम समान लेवल पे लेके आ जाऊंगा और गरीबों को काफी ऊपर उठा दूंगा ताकि वो भी अमीरों की आंखों में आंखें डालकर उनसे ये कह सके कि तुम अमीर हो, तो इसमें तुम्हारी खासियत नहीं है, इसमें खासियत इस बात की है कि तुम्हारे ऊपर फ्लैंक टोड की नजर नहीं पड़ी है। इसी डायलॉग बाजी के साथ में ये जनता और भी पागल हो जाती है, सब चलाना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट, क्वीनमैन और लिंगर ये तीनों के तीनों इसको बहुत ही अजीब ढंग से देख रहे होते हैं। सारी जनता को इस फ्लैंक टोड के अंदर एक हीरो दिखाई दे रहा है, वही इन तीनों को इस फ्लैंक टोड के अंदर जोकर दिख रहा है। इसी के साथ में इन तीनों को शक भी थोड़ा डगमगा सा रहा होता है। इन तीनों में से एक बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो ये फ्लैंक टोड है इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक चैंगली से मैच करता है, ये वो हो सकता है। लेकिन विद्युत स्ट्रेटेजिस्ट को लग रहा होता है कि नहीं, वो इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करते। एक चोर बनने के बाद में इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाना और इस तरीके से सब लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश करना, ऐसी आदतें वो अक्सर नहीं किया करते हैं। लिंगर भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट को सपोर्ट कर रही होती है। वो भी कहने लगती है मुझे लगता है यहाँ पर आकर हमने केवल टाइम वेस्ट किया है, चलो वापस चलते हैं और एक गहरी नींद लेते हैं। यहाँ पर आकर हम केवल अपनी नींद खराब कर रहे हैं। इस टाइम पर वो फ्लैंक टोड आके बोलता है मुझे लगता है मेरे यहाँ काम पहले से पूरा हो चुका है, तो मुझे अब यहाँ चलना चाहिए। तुम सभी से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं हमेशा तुम लोगों के लिए वफादार रहूंगा। ये कहने के साथ में फ्लैंक टोड जिस तरीके से यहाँ पर आया था छतों के ऊपर कूदता हुआ उसी तरीके से चला भी जाता है। स्ट्रेटेजिस्ट चिल्लाते हुए बोलने लगता है देखो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, क्वीनमैन अभी उसका पीछा करो, उसे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने मत देना। और अब इसी के साथ में एक रेस हो जाती है, आगे फ्लैंक टोड और पीछे क्वीनमैन। क्वीनमैन तेजी से उसको पीछा कर रहा होता है, लेकिन फ्लैंक टोड की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज है। वो छतों के ऊपर कूदते हुए बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है और क्वीनमैन उसको पकड़ नहीं पाता। उसकी बॉडी बुरी तरह से हाफने लगती है, उसकी रफ्तार कम पड़ चुकी है। क्वीनमैन को अब तक भागते हुए ऐसा लग रहा होता है कि जो आगे की तरफ बंदा भाग रहा है ये फ्लैंक टोड, ये जरूर चैंगली है। इसलिए क्वीनमैन बिल्कुल भी पूरे समय उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब उसको लगने लगता है कि अगर उस पर अटैक नहीं किया गया तो वो चैंगली को हमेशा के लिए खो देगा और अगली बार उसको ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए क्वीनमैन को काफी ज्यादा गुस्सा सा आता है, वो एकदम झुंझला जाता है, तुरंत एक पत्थर को उठाता है और अटैक करते हुए कहने लगता है विलेज मास्टर आप यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, हमने आपको ढूंढना
ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है और हम आप किसी भी तरीके से आपको ऐसे निकलने नहीं देंगे। इसी के साथ ही गुडमैन का पत्थर जोर से घूमता है और सीधे जाकर इस फ्लैंक टोड के पीठ पे पड़ता है। फ्लैंक टोड की हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। वो सीधे उस आसमान से जमीन के ऊपर गिरता है और चिल्लाते बोलने लगता है, किसकी हरकत है ये, किसने मेरे ऊपर इतनी जोर से पत्थर फेंक के मारा। इसी समय गुडमैन जल्दी इसके पास में आता है, इसको अपने दबोचे में लेता है और फिर कहने लगता है, विलेज मास्टर आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया, अब यहाँ से आप कहाँ भागेंगे। ये कहते उसके मास्क को उठाने लगता है। इसी टाइम पर स्ट्रेटेजिस्ट और लिंगर की यहाँ पर एंट्री होती है। वो यहाँ पर आते बोलते हैं, क्या तुम्हें विलेज मास्टर मिले, ये बंदा था कौन। क्रिमिनल बोलता है, तुम खुद से देख लो। और पता चलता है ये कोई छोटा सा बच्चा है, मतलब चैंगली नहीं है। ये बच्चा सामने से लोगों पे चिल्लाने की कोशिश करता है, इनसे कहता है, देखो ये बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है, मैं एक थीफ हूँ, एक थीफ होने के नाते मुझे हमेशा अपनी शक्ल को छुपा के रखना होता है और तुम इस तरह मेरी तरफ देख रहे हो, जल्दी से अपना मुंह फेर लो। इस टाइम पर लिंगर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। उसने पिछले 3 साल से चैंगली को ढूंढने के लिए काफी सारी कोशिशें की है और अब उसकी एक और कोशिश खराब हो चुकी है। वो सीधे इसके पास में आकर इसको कॉलर से पकड़ लेती है। इससे पूछने लगती है, तुम्हारी शक्ल वैसी क्यों नहीं है जैसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तुम विलेज मास्टर क्यों नहीं हो और तुमने विलेज मास्टर के इस नाम को क्यों यूज किया है। देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम उनके नाम का इस तरह से यूज नहीं कर सकते। वो लड़का बोलता है, 1 मिनट, मैंने किसी के भी नाम का यूज नहीं किया है, मैं हूँ फ्लैंक थीफ, ओरिजिनल फ्लैंक थीफ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। और रही बात फ्लैंक टोड नेम की, तो ये नाम मुझे लोगों ने दिया है और मैंने इस नाम को खुश खुश एक्सेप्ट किया है, तो अब से ये मेरा नाम है, मैंने किसी के भी नाम को नहीं लिया। इस बंदे की ये बात बिल्कुल ठीक होती है। स्ट्रेटेजिस्ट लिंगर के पास में आकर समझाने लगता है कि तुम्हें इस बार फिर से हार माननी पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता, ये वो नहीं है, हमारी एक और कोशिश खराब हो चुकी है, शायद से हमें अब ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि विलेज मास्टर की डेथ हो चुकी है और वो हमें कभी भी नहीं मिलने वाले। इसी के साथ ही लिंगर की आंखों से आंसू बहने लगता है। वो आगे बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विलेज मास्टर ने कई सारे फाइटर लड़ी है, वो कई बार अपने आप को जिंदा बचाने में कामयाब हो चुके हैं, उन्होंने इस बार भी खुद को बचा लिया होगा, किसी न किसी तरीके से वो बच गए होंगे, वो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, हम हार नहीं मान सकते। विलेज मास्टर आप कहाँ पर है, आप हमें क्यों नहीं मिल रहे। कोई मिड स्टेप कब तक गुस्से में होता है, उसकी कोशिश भी खराब हो रही है। उसके हाथ में जो मास्क होता है वो उस मास्क को तोड़ने की कोशिश करता है। फ्लैंक थीफ ने इस मास्क को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। वो कहने लगता है, देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये फ्लैंक टोड का ऑफिशियल मास्क है, तुम इसे खराब नहीं कर सकते, इस मास्क को मुझे दे दो। इस फ्लैंक टोड के कहने के साथ में सबको ध्यान जाता है कि ये बंदा भी यहाँ मौजूद है। चंगली के बारे में बात करना बंद करके ये तीनों इसकी तरफ ही देखने लगते हैं। यह बोलता है, वैसे अब अगर तुम लोगों की परमिशन हो, मैं वो बंदा नहीं निकला हूँ जो कि तुम ढूंढ रहे थे, तो फिर क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ। ऐसा प्रेटेंड करेंगे, न तुमने मुझे देखा और न ही मैंने तुम्हें, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसी के साथ ही इन तीनों के बीच में एक मीटिंग शुरू हो जाती है। ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि हमने पहले इसको चैंगली के बारे में काफी कुछ बता दिया है और साथ में इसको ये पता चल चुका है कि चैंगली एक बैंडिट था, तो साथ में इसको ये पता चल चुका होगा कि हम भी एक बैंडिट है, हम इसको टोड नाम के ऊपर टोक रहे थे, तो इसका मतलब इसको ये पता चल चुका होगा हम टोड विलेज से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने इसको ऐसे ऐसे जाने दिया तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, किसी को भी ये बता सकता है कि हम यहाँ पर मौजूद है और हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लिंगर कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इसको जान से मार दें। ऐसा करते हैं, इसकी बॉडी को कैसे टुकड़े कर देते हैं और किसी नाले में बहा देते हैं। लिंगर की इन बातों को ये फ्लैंक टोड भी सुन रहा होता है। क्रिमिनल बोलने लगता है, वैसे इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ से भाग नहीं सकता है, हम अपनी बात को आराम से पूरी कर सकते हैं, क्या करें इसके साथ में। स्टडीज बोलता है, इसको मारना तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करते हैं इसकी जीप काट देते हैं, उतना भी काफी होगा, किसी को कुछ बता नहीं पाएगा तो हमारे लिए काफी है। और अब इसी के साथ में डिसाइड हो चुका है कि साथ में करना क्या है। ये तीनों एक साथ उसको देखते हैं, उससे कहने लगते हैं, देखो तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, हम डिसाइड कर लिया है तुम इस साथ में क्या करेंगे। ये सुनकर फ्लैंक टोड बुरी तरह जाता है, वो ऐसे पीछे हटने की कोशिश करता है, तो भी एकदम से तीनों उसके ऊपर लपक जाते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट ने इसके मुंह को और वहीं क्वीनमैन ने इसके एक हाथों पकड़ रखा है। वो हंसते उसको पकड़ते हुए बोलने लगते हैं, रिलैक्स, शांत हो जाओ, तुम तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी थोड़ी सी जीभ को काटेंगे, उसके बाद तुम केवल थोड़े से बोल नहीं पाओगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। इस समय लिंगर ने अपना चुक्कू निकाल लिया होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करने वाली है, तो भी फ्लैंक टोड बोलता है, देखो तुम सबके सब रुक जाओ, शायद से मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मेरी तरफ से थोड़ी मदद मिल जाए तो इसके बदले मुझे जिंदा छोड़ देना। ये सोच क्रिमिनल बिल्कुल वैसे करता है, इसको कुछ सेकंड की जिंदगी और भी मिल चुकी है। जैसे बताने लगता है, देखो मैं तुम्हारी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता। इसी के साथ लिंगर अपने चक्कू निकालते आगे बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हम तुम्हें मार देते हैं। जो मैंने सोचा था कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़े कर देने चाहिए, वही शानदार प्लान था, बजाय तुम्हारी जीभ काटने के। इसी के साथ ये बंदा बुरी तक घबराने लगता है, तभी स्ट्रेटेजिस्ट लिंगर के पास में आकर उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है, देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शिष्टाचारी लड़कियां इस तरह से बात नहीं करती है, किसी को मारने काटने की तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही तुम एक बैंडिट विलेज से बिलोंग करती हो, लेकिन ये कभी मत भूलना कि तुम एक लड़की हो और मैंने तुम्हें अच्छे शिष्टाचार दिए हैं। और अब इसी के साथ में इस फ्लैंक टोड के सामने एक और पोल खुल चुकी है कि सारे लोग बैंडिट्स हैं। वह बोलने लगता है, अच्छा तो तुम लोग बैंडिट्स हो। स्टडीज बोलता है, तुम्हें कैसे पता। फ्लैंक टोड मुंह बनाते हुए बोलता है, ऐसे ही बस पता चल गया। वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो तुम लोग किस एरिया में काम करते हो, वाटर एरिया में, ड्राई एरिया में, या फिर हुलू माउंटेन के ऊपर। स्ट्रेटेजिस्ट और बाकी सबको इन तीनों में से किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो इससे पूछने लगता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। इस सवाल के साथ में फ्लैंक टोड समझ जाता है ये तीनों कुछ भी नहीं जानते। जबकि बोलने लगता है, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है तुम तीनों चगान के अंदर एकदम नए नए आए हो और यहाँ पर किसी नए बंदे का किसी को भी ढूंढ पाना इधर नामुमकिन जैसा है। लेकिन मैं किसी एक बहुत खास बंदे को जानता हूँ जो कि तुम्हारी जरूरत से मदद कर सकता है और तुम्हें उसका सम लेके भी जा सकता हूँ, और अगर तुम्हें उसकी मदद मिल गई तो तुम्हारा काम जरूर से हो जाने वाला है। इसी के साथ ही क्वीनमैन और बाकी सबको चंगली को ढूंढने के लिए दोबारा से उम्मीद मिलती है। वो दोबारा से चंगली ढूंढने के लिए पूरे जोश में आगे बढ़ने लगते हैं।
और फिलहाल के लिए यहीं पर इस सीरीज के इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।